एक बार बैठ जाओ। अब लगभग सारे वक्ताओं ने बात कर दी और मैं भी इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करूंगा, ईमानदारी से कोई राजनीतिक बात नहीं हमने कभी की न करेंगे। यदि किसी को कोई गलतफहमी है और हमारे से कोई तकलीफ है तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ ताजावास और बेरावास और 10 किलोमीटर का जो इलाका है, यहाँ के किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ हैं। मोटा मोटी सारी बात हो गई। तहसीलदार जी बैठे हैं, एडीएम साहब बैठे हैं। सबसे पहले तो जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया और जो परिचय इन्होंने दिया, लगभग सारे वक्ताओं ने ये बात कह दी थी कि ओपन कास्ट यंत्रीकृत खनन पद्धति को अपनाया जाएगा, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, स्लोटिंग, क्रशिंग, सारी बातें हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात एडीएम साहब ये है कि जब यहाँ माइनिंग के लिए पट्टे लगाए गए और ये चूना पत्थर कहलाया जा रहा है, ये कोई सीमेंट ग्रेड का पत्थर नहीं है, ये चूना पत्थर है। इसमें एक तरफ जब कोई चूने पत्थर वाला जो जिसने भट्टा लगा लिया, वो यदि अपने लिए लीज की मांग करता है तो सरकार उसको लीज नहीं दे रही, कह रही हमने रिजर्व कर लिया सीमेंट ग्रेड की। लेकिन जो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है उसके अंदर बिल्कुल पूरा इन्होंने लिखा है कि परियोजना की आवश्यकता क्यों रही, कि सीमेंट प्लांट क्लिंकर 8.0 मिलियन टन प्रति वर्ष, सीमेंट 50 मिलियन टन प्रति वर्ष, कैल्साइट क्ले 1.5 मिलियन प्रति वर्ष, कैप्टिव पावर प्लांट 50 मेगावाट, WHRS 40 मेगावाट, डीजी सेट 3 मेगावाट, रेलवे साइडिंग AFR प्री प्रोसेसिंग और सेफ प्रोसेसिंग सुविधा के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन्होंने आगे लिखा है कि इस खदान से उत्पादित चूना पत्थर उपयुक्त सीमेंट प्लांट की जरूरतों को पूरा करेगा। प्रस्तावित एकीकृत सीमेंट प्लांट के चालू होने तक इस खदान से उत्पादित लगभग 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष चूना पत्थर जो है वो परिवहन सड़क मार्ग से किया जाएगा और इसे अन्य सीमेंट संयंत्रों अंतिम उपयोग वाले उद्योगों जैसे FMCG, चूना भट्टियां, रासायनिक उद्योग, फार्मा, कागज, स्टील आदि को बेचा जाएगा। इसका मतलब इन्होंने क्लियर ये कह दिया कि जब तक 2-3 साल हम प्लांट नहीं लगाएंगे तब तक इस चूना पत्थर को हम कहेंगे दूसरे भट्टोवालों को बेचेंगे। जब आपने सीमेंट के लिए आप लीज दे रहे हो और भट्टोवालों को आप बेचोगे तो भट्टोवाले खुद भी खरीद सकते हैं। आज कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया है, इन्होंने 15 साल का पूरा अपने लिखा है कि कम से कम 15 साल इसकी वायबिलिटी होनी चाहिए। और सही बात है, जो बड़ा उद्योग लगाता है और चाहे छोटा उद्योग लगाता है, हम उसको 15 साल की गारंटी तो देंगे। यहाँ 1000 चिमनियां, आगे मैं बताऊंगा कि इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि सिर्फ इस हमारे क्षेत्र में एक सीमेंट की एक चूना की जो है वो क्लेम लगी है, जबकि इसके अंदर पूरा आप लोग सब बैठ के सुना तो ज्यादा बेटर है। आप लोग बैठ लो एक बार। इसके अंदर पूरी मैं लिस्ट लेकर आया हूँ कि इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर 55 चूने की भट्टियां जो लगी हुई है, इसके अंदर एक नहीं पिताजी और जो आपकी जो रिपोर्ट तैयार की है उसके अंदर आपने जरूर लिखा है एक जो चूने की जो भट्टी है उसको शिफ्टिंग कहीं न कहीं करेंगे। एक नहीं 55 भट्टियां तो भी काम कर रही है और मुझे लगता है कि आपको एनओसी मिलेगी। आप जब संयंत्र स्थापित करोगे और जब तक आप जमीनें लोगों से नहीं ले लोगे तो कन्वर्जन तो तहसीलदार जो करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। यदि किसी ने जमीन नहीं बेची उद्योग को तो क्या अपने खेतों में कन्वर्जन कराने के लिए स्वतंत्र है नहीं है, तो फिर हजारों लग जाएगी तब तक। तो उनकी वाइबिलिटी का 15 जो साल की जो चूने भट्टी की जो वाइबिलिटी है, हमें उनके बारे में भी सोचना। कई युवाओं ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज, क्योंकि नागौर को पहले अधिकारी साहब ना घोड़ के तरह देखते थे कि घोड़ ही नहीं करना है, हाँ आको रोड करो चल दो। लेकिन आज जो बच्चों के मैंने विचार सुने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग वास्तव में चिंता करने लगे हो युवाओं को आगे बढ़ाने की, हमारी जल जमीन ये जीवन जो बचाने की, ये सारी बातें जो आप लोग। और विशेषकर मुझे और ज्यादा खुशी हुई जब एक भेड़ चराने वालों ने पूना राम जी ने, हालांकि मेरा ज्यादा उनका परिचय नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी माइड भाषा के अंदर जो बात आपको कही, उनको मन के जो उद्गार थे, एक हमारे रामी भाई जी, ये भाई महेंद्र नारायणिया और गजेंद्र चौधरी वगैरह, ये बच्चों ने जो बातें कही, ये कहीं ना कहीं बातें आप सब लोगों को, खाली ये नहीं कि ये बात कह के चले जाए आप ये नोट करो आदि बातें ऊपर पहुंचे नहीं पहुंचे। मैं प्रदूषण बोर्ड के आरोपी बैठे हैं और मैं किसी अभी बात कहूंगा फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ ले जाओगे। अभी किसी ने अब यह पोपा भाई का राज नहीं,
पोपाबाई का राज अभी है पिछले 8 महीनों में। आप सामने बैठे हो, आप बताओ कितने चूनो भट्टों वालों और क्रशर वालों को आपने नोटिस दिए, बता दो मुझे। और आप नहीं बताओगे फिर मैं बताऊंगा आपको, और उन लोगों के साथ आपने क्या किया ये भी मैं बता दूंगा। उसकी चर्चा मैं यह नहीं करूंगा। सक्षम स्तर पे मुख्यमंत्री जी और दूसरे एसीबी के कार्य जो अधिकारी हैं उन तक भी मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा। आप लोग ये क्या करे, पोपाबाई का राज कैसे आप लोगों ने ला रखा पिछले 8 महीने, उसका भी हम इलाज करेंगे। अभी सिर्फ हम इस उद्योग की चर्चा करेंगे। इसके आगे इन्होंने पूरा बताया कि हम किस तरह उत्पादन क्षमता के अलावा जो हमारी जो मुख्य चीजें जो इन लोगों ने छुपाई है, एक तो जो चिमनियां जो लगी हुई है चूने भट्टे की, उसके अंदर, उसके अलावा तहसीलदार जी, एडीएम साहब, आप रेवेन्यू के अधिकारी हैं, आप सारा सब कुछ जानते हैं। एक तो ये जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की यदि हम चर्चा करें, तो यदि कहीं आप गोचर भूमि को कोई व्यक्ति यदि उसको लेना चाहता है या उद्योग में ले हो, चाहे आप कई बार सरकारी संस्थाएं बढ़ाते हो तो उसके लिए भी आप अलॉट करते हो, उसमें स्पष्ट नियम है कि संभव है उसी गांव के अंदर गोचर भूमि दी जाए। यदि उस गांव में नहीं है तो उस पंचायत में दी जाए, और उस पंचायत में भी नहीं है तो पड़ोस की पंचायत में दी जाए। क्लियर इसके अंदर ये जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम ये 1955 है, इसके अंदर 968 जो पेज नंबर में आपको सारा बता देता हूँ। आप थोड़ा पढ़ने की हिमायत भी कभी कभी कोशिश क्या करो आप लोग, क्योंकि अधिकारी बनने के बाद क्या होता है, कहने को आप कहते हो हम भी किसान के बेटे हैं, लेकिन उस कुर्सी में जाके कहीं आप लोग भूल जाते हो तो वास्तव में किसान की बात कहाँ होनी चाहिए। उसमें जब बातें सारी हो गई तो फिर भोजास और वो रामीबाई जी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहां भेड़ बकरियों का रेत खाएगी, सही बात है, भोजास आपने देखा है, मरुस्थल के अंदर यहाँ की गोचर को आपने वहां शिफ्ट कर दिया, और अब क्या कह रहे हैं उससे फायदा किसको हुआ? तो शायद मुझे पता लगा है, आप लोगों को किसी को पता ही नहीं। फायदा हुआ कंपनी को 125 करोड़ रुपए का, 1-2 रुपए का नहीं, 125 करोड़ का फायदा कंपनी को हुआ। कैसे हो मैं भी आप बताऊं, लेकिन आप सुनो इस बात को, क्योंकि जन सुनवाई चलती रहेगी। ये तो हो सकता है दूसरी जन सुनवाई हो, लेकिन बहुत सारे ब्लॉक या सरकार आवंटन करने की तैयारी में है, तो आप लोग मजबूती से टेक्निकल पॉइंट, हम तो कल यहाँ रहे नहीं रहे, आप बताओ मुझे, कोई जरूरी है क्या आदमी 100 साल 200 साल जीता है? आप लोग कोई ज्ञान लेने का प्रयास तो करो, खाली अल्लाह करके और चल दो। और ये सही बात है, हमारे कोई भी आंदोलन होता है उसका नेतृत्व यदि योग्य व्यक्ति करता है, जिसको ज्ञान होता है, वो यदि नेतृत्व करता है उसके अंदर सफलता मिलती है। आप वो लोग बस ले आओ और किसी ड्राइवर बावड़ों को बिठा दो, क्या करेगा? बताया आवाज क्यों तो थोड़ा ले जाएगी, नाइटिंग डाल दे, मार देगा सबको। नेतृत्व जो है समता, चाहे गांव का सरपंच हो, पंच हो, विधायक हो, प्रधान हो, आपका यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कानून और नियमों के बारे में जानता है। ऐसे नहीं कि आप अल्लाह कर दो और उससे कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह से कुछ नहीं होगा, अल्लाह से आप